साथ में जाएगा सिर्फ हरि का भजन। परमात्मा का भजन आपने किया है, वो भजन ही काम देता है। नहीं तो जब आप मरते हो तो कफन कहते उड़ा दिया जाता है, कफन में लपेट दिया जाता है। जाएगा जब यहाँ से तो कुछ भी ना साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कफन में हमें लपेट देते हैं। तो जीवन की क्या है? नींव है। बचपन से परमात्मा का भजन करें, सत्संग में जाएं। बुढ़ापे में तो हम लोग अपने परेशानियों से दुखी रहते हैं, कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द है। पृथु जी ने दोहन किया तो पुनः पृथ्वी कहते हरी भरी हुई। इस प्रकार कहते पृथु जी ने 99 यज्ञ किए। इंद्र देवता घोड़ा चुरा कर ले जाता है। 3 बार ऐसा किया। धनुष बाण लेके इंद्र को मारने को उद्ग्रत हुए तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले ब्रह्मदेव भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जिन देवताओं को साकल्य के द्वारा तुम प्रसन्न करना चाहते हो उनका वध करोगे, यही यज्ञ छोड़ दो। तो पृथु जी ने इतने यज्ञ छोड़े। सनत कुमारों ने उपदेश दिया, भगवान नारायण की तपस्या की तो भगवान प्रकट हो गए कि हे पृथु जी आपको क्या चाहिए। पृथु जी कहते कि 10,000 कान चाहिए। भगवान ने कहा कि 10,000 कान हो जाए, कुरूप हो जाओ, तुम्हें देखकर लोग हंसेंगे। बोले प्रभु किस लिए चाहिए? आपके सत्संग कथा सुनने के लिए। पृथु जी को 2 कानों से तृप्ति नहीं होती है। भगवान बोले दुनिया हंसेगी। बोले हमें दुनिया से क्या करना है प्रभु, आपसे काम है। दुनिया तो वैसी, इसका दुनिया 2 रंगी है, ये कोई काम की नहीं। और भगवान के भक्त की परिभाषा है, क्या कहता है? हमें काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। हमें काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। हरि का भजन करने में हरि का भजन करने में जगत छूटे तो छूटने दे। जगत रूठे तो रूठन दे। काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन। भगवान के भक्त की परिभाषा है। हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। हमें दुनियादारी से क्या करना है? हमें तो भगवान से काम है। भगवान के भक्त की परिभाषा है
भगवान अपने भक्त का भी ख्याल रखते हैं। मेरे भक्त का उपहास न हो। भगवान बोले, हे पृथु जी, हम तुम्हें 10,000 कानों की श्रवण शक्ति वोल्टेज देते हैं, इन 2 ही कान में दे देते हैं। पृथु जी ने कहा, हे प्रभु, जहां आपका कीर्तन सत्संग कथा हो तभी शक्ति आ जाए, और सत्संग होते चली जाए। क्यों? दुनिया की निंदा बुराई सुनने के लिए 2 ही कान पर्याप्त हैं। पृथु जी ने कथा सुनने सत्संग सुनने को मांगे। हम सबको भगवान मिले तो हम लोग भी मांगे। और तुलसीदास जी ने कलयुग के पृथ्वियों की कथा लिखी रामायण में। पुनि प्रणबौ पृथुराज समाना, और पर अग सुनई सहस 10 का। कलयुग के पृथ्वी हैं सब, हम सबको भगवान में, हम लोग कहेंगे हमें भी 10,000 कान चाहिए। कथा सुनने को बोले नहीं, दूसरे की निंदा बुराई सुने। आप लोगों के कानों की शक्ति मिल जाए तो यहां से बैठे बैठे आप दिल्ली के जंक्शन में भी कोई बातें करें आपकी, तो यहां से सुनाई पड़े, इतनी शक्ति आ जाए। तो पृथु जी ने कहा, सत्संग होते वो शक्ति चली जाए। ऐसे भगवान का भजन करते पृथु जी धर्मात्मा ना जाते, भगवत धाम को चले गए। बोले श्री पृथु जी महाराज की जय हो। ऐसे पृथु जी की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। पृथु के वंश में प्राचीन बरी का जन्म हुआ। प्राचीन बरी यज्ञ करते थे, यज्ञ में पशु का छेदन करते हैं, पशु भी हमें मारते हैं, बदला लेते हैं। तो महाराज क्या करें? बोले, आज से पशुओं की बलि देना बंद करो। तो सतयुग में पशुओं की बलि देना बंद कर दिया था। बोले महाराज, आज तो बलि देते हैं, मंदिरों में देखा है, सुहाटे अपना गर्दन, तब जाके माता खुश हो। पशुओं की बलि सतयुग में कहते बंद हो। फिर भी इनका मन अशांत है, तो पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाई, ब्रह्म जीव का दिग्दर्शन कराया, आत्मज्ञान